आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले हम लोग मैट्रिसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड हमारा जो चैप्टर 4 है वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। डिटर्मिनेंट्स को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल ये है। हालांकि हमने क्लास 11th में उसके पहले की क्लास में पढ़ा था कि इस तरह के सिंबल को मॉडुलस कहते हैं, बट यहाँ पर ये सिंबल डिटर्मिनेंट है। और जिस तरह से हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था कि यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं मैट्रिक्स में, बट यहाँ पे एक नई बात है कि दिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इन एलिमेंट्स की जगह पर कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है या न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट एंड दिस द सिंबल। तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एलिमेंट जिस तरह से हम मैट्रिक्स में लिखते थे उसी तरह से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, बट मैट्रिक्स में आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। मैट्रिक्स हमेशा एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, बट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है माइनस के बारे में। माइनस, अब देखिए मैंने आपसे मैट्रिक्स में भी कहा था और डिटरमिनेंट में भी कह रहा हूँ कि जब भी आप एलिमेंट का नेमिंग करते हो तो ये क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड A11। उसी तरह से इस एलिमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरह से हम एलिमेंट का नेमिंग करते हैं। अब ये 2x2 भी हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, 1x1 भी हो सकता है। तो मिनिमम ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे क्या होता है, 1x1। तो यदि हम माइनस की बात करें तो माइनस का डेफिनेशन कहता है, द डेफिनेशन ऑफ माइनर इज द एलिमेंट minor of the element Aij, minor of the element Aij। यदि आप किसी भी Aij का माइनर फाइंड करते हो, माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij is a determinant of order n minus 1। n माइनस वन ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट होगा। माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस वन obtained by leaving the element of leaving the elements of ith row and jth column, ith row and jth column। सो व्हाट इज माइनर। अब देखिए यहाँ पे माइनर के डेफिनेशन से ये बात क्लियर है कि माइनर माइनर आप जिस भी डिटर्मिनेंट का फाइंड कर रहे हो ये एक डिटर्मिनेंट होगा जिसका ऑर्डर उससे एक छोटा होगा। हमने कहा ऑर्डर n माइनस वन, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, n/n था। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट है 2, -1, 1 एंड 0, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। अब आपको इन एलिमेंट्स का नाम पता है। दिस एलिमेंट 2 इज कॉल्ड A11, दिस एलिमेंट -1 इज कॉल्ड A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यदि आप M11 का माइनर फाइंड करते हो, अब 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमने कहा ith रो एंड jth कॉलम को छोड़ दो, तो किसको छोड़ दो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो, leaving the element of first row and first column. What is the remaining element in this determinant? इस डिटर्मिनेंट में क्या बचा, आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा यहाँ पे, जीरो, एंड जीरो का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज जीरो। जब आप वन बाय वन डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो तो आपको सिर्फ सिंबल को हटा देना है, इसमें कोई सॉल्व करने वाली बात नहीं होती है। और ये मॉडुलस नहीं है, इसलिए इसमें पॉजिटिव निगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। यदि इसके अंदर निगेटिव होगा तो आंसर भी निगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज नॉट द मॉडुलस। अब यदि आप माइनर 1 2 का फाइंड कर रहे हो, 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, जिस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर रहे हो उस एलिमेंट के सामने का रो और उस एलिमेंट के सामने का कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ दो। व्हाट इज द रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट इज 1, दिस इज कॉल्ड द माइनर ऑफ 1 2। यदि आप माइनर 2 1 फाइंड कर रहे हो, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड रो को हटा देंगे, रिमूव ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को हटा दो, क्या बचा, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। इसके बाद यदि आप M22 फाइंड कर रहे हो, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट फाइंड कर रहे हो, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हटा देंगे, रिमूव द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। व्हाट इज द रिमेनिंग एलिमेंट, द रिमेनिंग एलिमेंट इज ओनली वन एलिमेंट विच इज 2। So by this way we can find minor of each element। तो माइनर का डेफिनेशन क्या कहता है, माइनर का डेफिनेशन कहता है कि आप जिस भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट का ही फाइंड कर सकते हो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप जिस भी डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड कर रहे हो, आप यदि मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करते तब भी आंसर डिटर्मिनेंट ही होता है। माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन एनी मैट्रिक्स और एनी डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, उससे एक छोटा, ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट्स। अब इसी बात को यदि हम 3 by 3 मैट्रिक्स के या 3 by 3 डिटर्मिनेंट के अंदर देखें तो क्या होगा, देखिए यदि मैं आपके सामने कहता हूँ कि हमारे पास एक सिंपल सा एक जनरल फॉर्म में डिटर्मिनेंट है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, A third row first column, third row second column and third row third column। अब यदि आप इन एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करोगे तो आपके पास 9 एलिमेंट है और हमें 9 एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना पड़ेगा। यदि आप A11 का माइनर फाइंड करोगे तो हमने कहा A11 के अंदर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटा दो, एलिमिनेट दिस एलिमेंट। अब क्या बचा उसको हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने कहा था कि जो माइनर होगा उसका ऑर्डर एक छोटा होगा, तो जो एलिमेंट बचा उसको एज इट इज एक 2 by 2 डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लो, एज इट इज एक 2 by 2 डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लो। उसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हो, मान लो आप M12 फाइंड कर रहे हो, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो हटा दो, सेकेंड कॉलम हटा दो, क्या बचा, क्या बचा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटाने के बाद क्या बचा, A21 A31 A23 एंड A33, ये बचा। आप इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो अब इसको यहीं तक रखते हैं, आप इस तरह से ऑल 9 एलिमेंट्स का माइनर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए उसके पहले हमें जानना पड़ेगा को फैक्टर्स के बारे में। तो अब हम लोग जानते हैं कि माइनर के बाद को फैक्टर्स क्या होता है। को फैक्टर्स,
देखो को फैक्टर को, माइनर को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि को फैक्टर को कैपिटल सी या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब को फैक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है? को फैक्टर का डेफिनेशन कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द एलिमेंट ए आई जे। अब ये मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये इसका डिटर्मिनेंट भी हो सकता है। हमने कहा इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे इज को फैक्टर, मतलब ए आई जे का यदि आप को फैक्टर फाइंड करोगे तो उसको कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एलिमेंट्स को स्मॉल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि को फैक्टर को कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि कुछ बुक में आपको ये कैपिटल सी भी मिल सकता है। तो ए आई जे की जो वैल्यू होगी, इसका फॉर्मूला होगा -1 टू द पावर आई प्लस जे एंड मल्टीप्लाई माइनर ऑफ आई प्लस जे। मतलब माइनर एंड को फैक्टर में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है। तो यदि आपने माइनर फाइंड करना सीख लिया तो आपको क्या करना है कि उसके आगे एक साइन लगाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कहाँ पे पॉजिटिव होगा? जहाँ पे आई प्लस जे इवन नंबर होगा, और कहाँ पे नेगेटिव होगा? जहाँ पे आई प्लस जे ऑड नंबर होगा। तो आपको हर एक एलिमेंट में देखना है कि आई प्लस जे इवन नंबर है या आई प्लस जे ऑड नंबर है। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से देखें तो मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये एक 2/2 डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट है 2 1 -1 0, अभी हमने लिया था। अब यदि इनका हमें को फैक्टर फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर ए 1 1। अब देखिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई इसका माइनर क्या है? माइनर के लिए मैंने कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। A12, A12 का मतलब क्या है? -1 टू द पावर 1 प्लस 2। अब 1 2 मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को हटा दो एंड सेकंड कॉलम को हटा दो, क्या बचा? -1। -1 टू द पावर ऑड नंबर का मतलब क्या है? -1। ये बन गया -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। उसी तरह से यदि आप 821 का को फैक्टर फाइंड करोगे तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हटा दो एंड फर्स्ट कॉलम हटा दो, क्या बचा? 1। आंसर क्या आ गया? -1 एंड मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू -1। 822, A22 आप क्या लिखोगे? -1 टू द पावर 2 प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दो, क्या बचा? 2। आंसर क्या आ गया? 2। अब ये जो बात हमने यहाँ पे लिखी है, ये जो बात हमने यहाँ पे लिखी है -1 टू द पावर आई प्लस जे, इसको इतना डिटेल में जाने की बार बार जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये समझ सकते हो कि जिस एलिमेंट में आई प्लस जे ऑड नंबर है वहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, और जहाँ पे आई प्लस जे इवन नंबर है वहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। सिंपल आप ऐसा याद भी रख सकते हो कि जब भी आप वो फैक्टर फाइंड कर रहे हो तो ये एलिमेंट पॉजिटिव होगा, ये एलिमेंट नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा 2/2 में। अब देखिए 1 1 मतलब इवन नंबर, 2 प्लस 2 इवन नंबर, 1 प्लस 2 ऑड नंबर, 2 प्लस 1 ऑड नंबर। जहाँ पर भी आई प्लस जे ऑड नंबर आएगा, माइनर फाइंड करके उसके आगे साइन लगा दो। तो माइनर एंड को फैक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिंपल एक छोटा सा डिफरेंस है कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाना है। कहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा? जहाँ पे आई प्लस जे इवन नंबर हो। कहाँ पे नेगेटिव होगा? जहाँ पे आई प्लस जे ऑड नंबर है। इस तरह से आप 2/2, 3/3, 4/4 किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का को फैक्टर फाइंड कर सकते हो। अब को फैक्टर के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो, इसको हम को फैक्टर के हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट,
डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। आपको मैं बताता हूँ इसका जो डेफिनेशन होगा। जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट ए को, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो और मान लो इसका ऑर्डर 2/2, 3/3, 4/4 कुछ भी हो, आपको क्या करना है, आप किसी भी एक रो के एलिमेंट को कंसीडर करिए एंड इसके साथ उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए। अब आपने फर्स्ट रो को लिया है तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11 और मल्टीप्लाई इट्स को फैक्टर। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, A12 और मल्टीप्लाई इट्स को फैक्टर। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, A13 मल्टीप्लाई इट्स को फैक्टर। अब ये डिपेंड करता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। लास्ट एलिमेंट शुड बी A1n एंड मल्टीप्लाई A1n। अब ये 2/2 होगा तो दो ही एलिमेंट को लेंगे, दो ही टर्म आएगा इसमें। यदि 3/3 होगा तो 3 टर्म्स आएगा, 4/4 होगा तो 4 टर्म्स आएगा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए को फैक्टर की जरूरत है। हालांकि मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बाद में बताऊंगा, बट पहले आप डेफिनेशन को समझिए। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को लिया था, अब यहाँ पर आप किसी भी रो को ले सकते हो या किसी भी कॉलम को ले सकते हो। यू कैन एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपैंडिंग, बाय टेकिंग एनी वन रो और एनी वन कॉलम। यदि मैं यहाँ पर सेकेंड रो को लेता तो क्या होता है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई इट्स को फैक्टर, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई इट्स को फैक्टर, फिर सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई इट्स को फैक्टर एंड सो ऑन। सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई इट्स को फैक्टर। आप फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो, इसको सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो, आप कॉलम के लॉन्ग भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग। तो आप जिसके भी एलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो डिटर्मिनेंट को, आप उस एलिमेंट को लीजिए और फिर उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए। अब इसी बात को यदि हम एक एग्जाम्पल से समझें, ये डेफिनेशन कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, यदि हम इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 2, 3, -1, 0, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसको हमें सॉल्व करना है। मान लीजिए कि हम एक्सपैंडिंग एलोंग R1 करते हैं, R1 फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपैंड करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, और इसका को फैक्टर क्या है। को फैक्टर फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप सबसे पहले एलिमेंट को पढ़िए, 1 1 है, 1 1 का मतलब क्या है, इवन नंबर, मतलब माइनर एंड को फैक्टर एक ही बात है। तो यदि हम इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करें तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दें, क्या बचा, 0, प्लस फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3, और अब इस 3 का को फैक्टर लेना है। क्या लेना है, इस 3 का को फैक्टर लेना है। इस 3 का को फैक्टर फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट को पढ़िए। इस एलिमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो i प्लस जे क्या है, ऑड नंबर है, एंड ऑड नंबर में यहाँ पे को फैक्टर के लिए साइन निगेटिव आएगा। और एलिमेंट कौन सा आएगा, तो आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, दिस -1, तो एलिमेंट क्या आ गया, -1। तो इसका जो आंसर आ गया 0 एंड ये प्लस हो गया तो +3, तो आंसर क्या आ गया, 3। ये एक लेंदी मेथड था, बट यदि आप 2/2 डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करना चाहते हो तो ऑल्टरनेट मेथड कहता है कि आप जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखो, आप यदि इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो, तब तो आपको ये सब करने की जरूरत है। अदरवाइज शॉर्टकट मेथड कहता है कि आप जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 0, बीच में माइनस साइन लगाइए और फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई -1, क्या मिल गया, 0 एंड +3 विच इज इक्वल टू 3। आंसर सेम आ रहा है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड 2/2 डिटर्मिनेंट। तो जब भी आप किसी 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो तो आप जस्ट क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई -1, इस तरह से हम 2/2 को सॉल्व करेंगे। बट यदि 3/3 आएगा तब क्या करेंगे, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बट उसके पहले
एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया था माइनर के बारे में। मैंने आपको माइनर के बारे में बताया था, जब हम 3/3 का माइनर फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे 2/2 डिटर्मिनेंट हमें मिला था। आप याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को पढ़ा था। अब देखिए, हम जब इस A11 का माइनर फाइंड कर रहे थे, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था वो 2/2 डिटर्मिनेंट आ रहा था। अब इसको जो आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो ये बन जाएगा A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A32। उसी तरह से यदि हम इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A31। इसी तरह से आप माइनर फाइंड कर सकते हो। हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया और आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, इस बात को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 2 -1 3 0 2 एंड 2 1 -2। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। आप माइनर एंड को फैक्टर को बहुत डिटेल में मत जाओ, मैं आपको शॉर्टकट एंड सिंपल आइडिया बता रहा हूँ। आप यदि इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हो, तो आपको बस ये समझना है कि जब भी आप इन सभी का को फैक्टर फाइंड करोगे, तो ये जो एलिमेंट होगा को फैक्टर में, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे माइनस साइन लगा रहा हूँ, उन सभी में i प्लस जे ऑड नंबर है, और जहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ, इन सभी में i प्लस जे इवन नंबर है। जब आप इसको को फैक्टर को फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप एलिमेंट 1 को लोगे। अब 1 के साथ इसका को फैक्टर लोगे। अब इसमें साइन क्या है? पॉजिटिव, तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसका को फैक्टर मतलब इसके सामने का रो, फर्स्ट रो, एंड इसके सामने कॉलम, फर्स्ट कॉलम हटा दो। एक डिटर्मिनेंट बचा, क्या बचा? 0 1 2 -2। स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। प्लस इसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब 1 का हमने को फैक्टर, सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इसके साथ साइन क्या लगाओगे? माइनस। इसके साथ साइन क्या लगाओगे? माइनस। क्यों? क्योंकि इसके को, इसका i प्लस जे क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पे प्लस मत लो, -2 लो, -2। अब -2 लिया आपने, इसके सामने का रो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटा दो। एक 2/2 डिटर्मिनेंट बचा, क्या बचा? 3 2 2 -2। हमने क्या किया? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हटा दिया, जो बचा 3 2 एंड 2 -2 एज इट इज लिख दिया। प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है? -1। इसके सामने साइन क्या है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टू थर्ड कॉलम i प्लस जे इवन नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लोगे? प्लस -1 एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? ये फर्स्ट टू थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो हटा दो, थर्ड कॉलम हटा दो। एलिमिनेट ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, व्हाट विल बी द रिमेनिंग एलिमेंट? 3 2 0 1। अब इस 2/2 डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, और आपको बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई -2 -2, तो 0 -2 -2 मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 -2 -6 माइनस 2 2 जा 4, -1 मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 0। सॉल्व करिए। -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई -10 एंड -3, -2 प्लस 20 -3, कितना आ गया? 15 आ गया। इस डिटर्मिनेंट को हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया था। आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। कोशिश ये करनी है कि जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो है, उसके अलोंग एक्सपेंड करें, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में जीरो है। आप इसको सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते, तब भी आंसर सेम आता। तब क्या करना पड़ता? आपको सबसे पहले 3 को लेना पड़ता विथ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट का नाम क्या है? 2 1, मतलब क्या है? ऑड नंबर है। तो -3 और फिर इसका माइनस, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, और फिर सीधा -2, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है, और फिर इसका माइनर। माइनर एंड को फैक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
डिटर्मिनेंट सॉल्व करने समय को फैक्टर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा पहले आप साइन को कंसिडर कर लो तो आप सीधा माइनर को ही ले सकते हो। तो इस तरह से एक 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ माइनस एंड को फैक्टर। अब मैं आपके असाइनमेंट से कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपको देखना है। आपके असाइनमेंट में डिटर्मिनेंट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट द माइनस एंड को फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कॉलम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने कहा था माइनर आप डिटर्मिनेंट का भी फाइंड कर सकते हो, मैट्रिक्स का भी फाइंड कर सकते हो, एक ही बात है। तो आपसे यदि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को हम देखें तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 0 1 3 और दिखा है 2 5 7 एंड 6 0 1 और आपसे कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम का माइनस एंड को फैक्टर फाइंड करिए। फर्स्ट कॉलम कहाँ है जी? फाइंड देखिए फर्स्ट कॉलम कहाँ पे है। वेर इज द फर्स्ट कॉलम? ये है हमारा फर्स्ट कॉलम। इसके सभी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे M11 में ये एलिमेंट क्या है 0। इसकी अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बचा 5 7 0 1। ये 2/2 डिटर्मिनेंट है जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 माइनस 0 × 7, आंसर क्या आ गया 5। दिस इज कॉल्ड द माइनर। M1 फर्स्ट रो सॉरी हमसे कहा गया कि फर्स्ट कॉलम का फाइंड करो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है जी? फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये 1 है और इसका नाम क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21। M21 फाइंड करते हैं। अब ये 21 है मतलब क्या है? सेकंड रो हटा दो, सेकेंड रो हटा दो एंड फर्स्ट कॉलम हटा दो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, क्या बचा 2 7 6 1। एज इट इज डिटर्मिनेंट में अरेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 × 1 2 माइनस 7 × 6 42। आंसर कितना आ गया -40। M3 × 1 3 1 मतलब क्या? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट लेना था। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट 3 आ रहा है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट बचेगा क्या बचेगा 2 5 6 0। इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 0 0 माइनस 6 5 30। आंसर क्या आ गया -30। तो ये हो गया माइनर। अब इन्हीं का यदि हम को फैक्टर फाइंड करें तो को फैक्टर और माइनर में एक छोटा सा डिफरेंस था कि यदि i + j इवन नंबर है तो माइनर को फैक्टर इक्वल है, बट यदि i + j ऑड नंबर है तो बस माइनस साइन लगा दो। तो MA11 क्या आएगा प्लस साइन ऑफ 5, तो आंसर क्या आ गया 5। जबकि A21 क्या आएगा माइनस साइन ऑफ -40, कितना आ गया 40। फिर यदि हम A31 को लें तो 3 + 1 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर में क्या लेंगे +1 और मल्टीप्लाई द माइनर दैट इज इक्वल टू व्हाट -30। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में किसी भी एलिमेंट का माइनर एंड को फैक्टर फाइंड कर सकते थे, बट हमने किसका फाइंड किया है? हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का फाइंड किया है। इस तरह से आप माइनर एंड को फैक्टर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपसे कोई डिटर्मिनेंट पूछा जाए कि हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो। 2/2 डिटर्मिनेंट में सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जबकि 3/3 डिटर्मिनेंट में उसको सॉल्व करना है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट रखता हूँ। आप क्वेश्चन 5 को देखोगे, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जिसके एलिमेंट न्यूमेरिकल भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी है। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसका एलिमेंट है a + ib C + id, इसका एलिमेंट है दूसरा -C + id एंड a - ib। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मैंने कहा था 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने समय आपको बस एक ही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन लगाना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। a + b × -b क्या होता है a² - b²। ये हो जाएगा b² × i²। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर माइनस यहाँ पे देखिए id + c id - c i² d² - c² क्या लगा है a² - b²।
अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा -1 एंड ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट हटाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी तरह का एलिमेंट हो, आप 2/2 डिटर्मिनेंट एंड 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, उसका माइनस एंड को फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। आप अपने पूरे वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको जरूर करना है। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए, तभी अगली क्लास आपको समझ में आएगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप करिए आप 9476080120 पे। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।